गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कीमत तथा गैर कीमत तत्वों की भूमिका के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण में अनेक प्रकार के कीमत तथा गैर कीमत तत्व प्रभाव डालते हैं। इनका विश्व विपणन में काफ़ी महत्व है। इन तत्वों के प्रभाव से मांग बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसका प्रभाव एक निर्यातक के लिए अनुकूल भी हो सकता है और दूसरी ओर प्रतिकूल भी हो सकता है। इसको समझने के लिए इसको दो भागों में इसका अध्ययन किया जाएगा। पहला, कीमत तत्व की जो भूमिका है, रोल ऑफ प्राइस फैक्टर्स, उनके बारे में। तो पहला, कीमत तत्व की भूमिका। अर्थशास्त्र का सामान्य सा सिद्धांत है कि कम मूल्य पर मांग ज़्यादा व ऊंचे मूल्यों से मांग में गिरावट हो जाएगी। कीमतें अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अपना व्यापक महत्व नहीं रखती है, फिर भी उसकी सीमित उपयोगिता व कहीं कहीं व्यापक उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। कीमतों का अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि जिस देश को वस्तुओं या माल का निर्यात किया जा रहा है वह विकसित देश है या विकासशील देश है। यदि विकासशील देश है तो वस्तुओं का जो निर्यात है, जो निर्यात किया जा रहा है, तो सामान्यतः वहाँ विपणन में कीमतों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। यह स्थिति एक विकासशील देश को निर्यात करने पर परिवर्तित हो जाती है। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, उनकी क्रय शक्ति सीमित होती है, जिसे उन्हें अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए व्यय करना होता है। विकासशील देशों के क्रेताओं में कीमत के प्रति संवेदनशीलता अधिक होती है। इस कारण से वहाँ कम कीमत से विक्रय वृद्धि का लाभ निर्यातक उठा सकते हैं। दूसरी ओर उत्पादक या निर्यातक जिस वस्तु का बाजारों में निर्यात करना चाहते हैं, उस वस्तु की वहाँ कीमत लोच कैसी है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है। कीमत लोच का आशय यह है कि कीमतों में कमी होते ही मांग काफ़ी बढ़ जाना व थोड़ी सी वृद्धि होते ही मांग में महत्वपूर्ण कमी आना। यदि वस्तु में कीमत लोच है तब उत्पादक या निर्यातक निर्यात बाजारों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की कीमतों में थोड़ी सी कमी करके भी भारी लाभ कमा सकते हैं। इसके विपरीत वस्तु में कीमत लोच नहीं होने पर कीमतों को एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वस्तु में कीमत लोच शून्य होने पर उत्पादक या निर्यातक असीमित लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। दूसरा तत्व है गैर कीमत तत्वों का महत्व। विश्व विपणन में जहाँ कीमतों का अपना स्थान है, वहीं पर अनेक प्रकार के गैर कीमत तत्व भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गैर कीमत तत्वों से आशय ऐसे सभी घटकों के विश्व विपणन पर प्रभाव से है जो कीमत के अलावा वास्तव में तो यही घटक विश्व विपणन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे विश्वास का तत्व। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विश्वास का तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय पेन निर्माता भले ही अच्छे पेन की कीमत से कम कीमत में अच्छा पेन बनाकर विश्व बाजारों में विक्रय हेतु प्रस्तुत करे, फिर भी उस पेन की बिक्री जो है ज़्यादा होगी। विकासशील देशों के द्वारा उत्पादित उत्पादों की किस्म आदि पर विदेशी ग्राहकों को सहज ही विश्वास नहीं होता है। इस कारण भारतीय निर्यातकों को
विदेशी उत्पादकों के समकक्ष उत्पाद होते हुए भी कम कीमतों पर बेचना पड़ता है। नेक्स्ट है उत्पाद विभाग, वितरण एवं ब्रांड निष्ठा। यदि उत्पादक ने अपने उत्पाद में प्रतियोगी के उत्पाद की अपेक्षा कुछ अलग चीज बना रखी है, इसका लाभ उठाकर व्यापक विज्ञापन एवं प्रचार कार्यक्रम चलाकर उसने अपने ब्रांड विशेष के प्रति उपभोक्ताओं की निष्ठा का सृजन कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर उपभोक्ता उसी ब्रांड की मांग करते हैं, भले ही उसके लिए एक निश्चित सीमा तक कितनी ही कीमत देनी पड़े। कुछ भारतीय फर्में जो है इस मामले में आगे है, जिन्होंने अपने उत्पादों का विभेदीकरण करके विश्व बाजारों में अपने उत्पादों की ब्रांड निष्ठा को उत्पन्न किया है। नेक्स्ट है कीमत एवं किस्म समूह का पूर्वाग्रह। कीमत व किस्म के बारे में भी जो संबंध है उसके बारे में उपभोक्ताओं में पूर्वाग्रह है। ऐसा लगता है कि ग्राहक ऊंचे मूल्य वाले उत्पाद की किस्म के बारे में संतुष्ट हो जाते हैं, कीमतें ही कम है तो उत्पादक क्वालिटी कहाँ से देगा, ऐसा उनका सोचना होता है। विशेषकर जो डेवलप कंट्री है उसमें ऊंचे मूल्य के टैग उत्पादों पर लगाकर बेचना अपेक्षाकृत आसान रहता है। नेक्स्ट है सुपुर्दगी की गति। अंतर्राष्ट्रीय विपणन काफ़ी गतिशील होता है। विदेशी बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए वहाँ के व्यापारी माल की शीघ्र सुपुर्दगी चाहते हैं। इसके लिए यदि उन्हें माल के मूल्य से 10% या 15% अधिक भी देना पड़े तो वह इसके लिए तैयार रहते हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपने उत्पादों का विक्रय मूल्य से 15% की राशि विदेशी ग्राहकों से इसी कारण अधिक प्राप्त की। इस प्रकार माल की शीघ्र सुपुर्दगी में विश्व विपणन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नेक्स्ट है क्रय की आवर्ती। विदेशी ग्राहक किसी वस्तु विशेष को किस मात्रा व कितने समयांतर से क्रय करता है, इस पर भी निर्यात विपणन निर्भर करता है। यदि विदेशी ग्राहक बार बार किसी वस्तु को खरीदता है, जैसा कि सामान्यतया उपभोक्ता वस्तुओं में होता है, तो उसकी कीमत के बारे में विशेष सोचता है, जबकि औद्योगिक वस्तु या मूल्यवान वस्तु जो वह कभी कभी क्रय करता है, उसको क्रय करते समय वह उसकी कीमत की अपेक्षा उसकी मजबूती व अन्य गुणों पर अधिक ध्यान देता है। ऐसी वस्तु क्रय करते समय अच्छी वस्तु के लिए कुछ अधिक देने में भी उसे तकलीफ नहीं होती है। इसी प्रकार उपहार की वस्तुओं व कलात्मक वस्तुओं में व्यक्ति कीमत देखता ही नहीं है। ऐसे मामलों में तो उसे केवल अपनी प्रिय वस्तु चाहिए। इन स्थितियों में कीमतों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है विक्रय के पूर्व एवं पश्चात की सेवाएं। मूल्यवान औद्योगिक उत्पाद व इंजीनियरिंग उत्पादों को क्रय करते समय प्रयोक्ता विक्रय के पूर्व व पश्चात की सेवाओं को काफ़ी महत्व देता है। विक्रय के पूर्व की सेवाओं में प्रयोक्ता को उत्पाद की उपयुक्तता के बारे में राय देना व उसे प्रदर्शन करके बताना आदि शामिल है। विक्रयोपरांत सेवाओं में उत्पाद के प्रयोग को प्रयोक्ता को सिखाना, गारंटी के समय में मुफ्त सेवाएं प्रदान करना व ऐसी व्यवस्था करने से है जिससे क्रेता को उसके लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स समय पर उपलब्ध होते हैं या होते रहें। ऐसे उत्पादों को क्रय करने वाला क्रेता अच्छी सेवाएं मिलने पर अधिक कीमत को नहीं देखता है। यहाँ भी कीमतों से अधिक महत्वपूर्ण ये सेवाएं हैं। नेक्स्ट है साख की शर्तें। साख या उधार की शर्तें
भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विकसित देश अपने उत्पादन अतिरेक को विदेशी बाजारों में खपाने के लिए ऐसा माल जो काफ़ी मूल्यवान औद्योगिक या इंजीनियरिंग माल की श्रेणी में आता है, उसे क्रय करने के लिए विदेशी ग्राहकों को उदार शर्तों पर माल का विक्रय करते हैं। इन मामलों में जिस उत्पादक की ब्याज की कम दरें, भुगतान की अवधि अधिक व सरल शर्तें होती है, वह उत्पादक या निर्यातक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों का विपणन कर सकेगा। इन वस्तुओं के क्रेता कुछ अधिक कीमत देने को भी तैयार हो जाएंगे यदि साख की शर्तें अनुकूल हो। नेक्स्ट है आक्रामक विपणन। आक्रामक विपणन को अपनाकर भी उत्पादक या निर्यातक कीमत प्रतियोगिता को दूर कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक विज्ञापन व प्रचार माध्यमों का उपयोग कर वह अपने उत्पादों के लिए अनुकूल जनसाधारण का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है दावों को शीघ्र स्वीकार करने व निपटाने की व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में उपभोक्ता या प्रयोक्ता विदेशी उत्पादक या निर्यातक के निकट संपर्क में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में वह ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे दावों को तुरंत स्वीकार कर उसकी जांच पड़ताल की जाए। जांच पड़ताल होते ही सही पाए जाने पर उनको शीघ्र निपटाने की व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्था होने पर वह कुछ अधिक देने में भी संकोच नहीं करेगा। परिवहन कंपनियों कीमती उपभोक्ता माल के संबंध में ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उत्पादों को विशाल मात्रा में पूर्ति की क्षमता। यानी विदेशी व्यापारी व क्रेता एक उत्पाद की पूरी श्रृंखला को बहुत बड़ी मात्रा में एक ही उत्पादक या निर्यातक से क्रय करना ठीक व अच्छा समझते हैं। विकासशील देशों में उत्पादक किसी उत्पाद की पूरी श्रृंखला का निर्माण नहीं करते हैं, न ही वे बड़ी मात्रा में इनकी पूर्ति कर सकते हैं। विदेशी क्रेता व व्यापारी ऐसी पूर्ति होने पर अधिक देने पर भी तैयार रहते हैं, जबकि भारतीय उत्पादक व अन्य विकासशील देशों के निर्यातक इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन सभी जो उपरोक्त जो विवरण जो दिए हैं, इनसे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अनेक प्रकार के घटक ऐसे हैं जो अपना प्रभाव डालते हैं। कीमत तत्व अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सीमित रूप से अपना महत्व रखता है, जबकि गैर कीमत तत्व अपना व्यापक महत्व विश्व विपणन में रखते हैं। गैर कीमत तत्व भी उत्पादों के प्रकार व प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रभाव रखते हैं। उत्पादक व निर्यातक विदेशी बाजारों में प्रभावी रूप से विक्रय संवर्धन कार्यक्रम चलाकर भी कीमत तत्व के प्रभावों को विदेशी बाजारों में कम कर सकते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि गैर कीमत तत्वों का भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अधिक महत्व होता है। धन्यवाद।